हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं पैसालो डिजिटल लिमिटेड की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो पैसालो डिजिटल में आप देख रहे होगे आज स्टॉक ने एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिला और अपर सर्किट के साथ स्टॉक क्लोज हुआ है। 73.545 के आसपास स्टॉक में क्लोजिंग मिली और एग्जैक्ट आप देखें तो इन लेवल्स के आसपास स्टॉक में यहाँ पे क्लोजिंग हुई है। तो हालांकि अगर ये अपर सर्किट नहीं होता तब भी यहाँ ही कहीं स्टॉक क्लोज होता, क्योंकि ऊपर की दिशा में अगर आप देखें तो 75 का साइकोलॉजिकल लेवल था जो कि यहाँ पे हैगा। और साथ ही साथ ये बड़ी कैंडल अगर देख रहे हैं तो यहाँ इसका हर्डल डेफिनेटली मिलता। अगर अगर अपर सर्किट नहीं होता तब भी यहाँ स्टॉक को होल्ड ऑन करना ही पड़ता। कहीं ना कहीं सेलर ज्यादा एक्टिव रहते हैं साइकोलॉजिकल लेवल के पास, इसीलिए। तो नेक्स्ट सेशन में जब मार्केट खोलेगा तो स्टॉक में जो मूव रहेगा तो उसका पहला टारगेट ऊपर की दिशा में होगा 75 का। साइकोलॉजिकल लेवल है तो डेफिनेटली सेलर्स होंगे, तो ये एक टारगेट रहेगा। ये सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 80 रुपीज के आसपास, क्योंकि ऊपर की दिशा में फिर इन्हीं लेवल पे एक हर्डल है। और वो इसलिए क्योंकि इन्हीं लेवल से पहले यहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक बुलिश कैंडल बनाई थी और जब ब्रेक डाउन हुआ था तो ये लेवल जैसे ही ब्रेक हुए थे तो एक सडन ब्रेक डाउन हुआ था। तो ऊपर की दिशा में 80 का लेवल रहेगा और फाइनल टारगेट जो अपना आएगा आने वाले दिनों में चैनल के अंदर वो रहेगा 86। अब चैनल के अंदर क्यों? क्योंकि फॉर्मेशन जब स्टॉक में यहाँ पे थोड़ा ये करेक्शन बना, यहाँ पे आरबीआई पॉलिसीज के हिसाब से थोड़ा सिनेरियो बिगड़ा था उस टाइम। एज सच पेटीएम पे जब नकेल कसी जा रही थी आरबीआई की, उसी टाइम काफी स्टॉक्स थे, आईआईएफएल भी था उस रेंज में, पैसालो डिजिटल भी था। तो इनके भी थोड़े सिनेरियो बिगड़ते हुए नजर आए उस टाइम पे और इसी वजह से ये फॉल बना था कंसिस्टेंटली। और फॉल के साथ साथ अगर आप देखें इस लेवल पे तो यहाँ कहीं से स्टॉक ने 45% का करेक्शन भी हो गया, स्प्लिट भी हुआ है स्टॉक, नो डाउट 2:1 का स्प्लिटेंस भी रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस 150 के अराउंड चल रही थी तो 2:1 के स्प्लिटेंस भी रहा। तो फाइनली ये नया चैनल फॉर्म हुआ और नए चैनल के साथ स्टॉक में फिर से वही फॉर्मेशन शुरू हो गई, एक्यूमुलेशन, और जब ऊपर जाएगा तो यहाँ कहीं रिटर्न बुक होंगे 88 के आसपास। तो कुछ ऐसे चलते हुए नजर आने वाला है आपको पैसालो डिजिटल आने वाले दिनों में। तो ऊपर की दिशा के लिए ये सारे हो गए अपने एज अ रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट की बात आती है तो एक छोटे मोटे ही सपोर्ट रहेंगे फिलहाल, बड़े तो नहीं रहेंगे। तो 70 रुपीज पे अपना पहला सपोर्ट रहेगा। फर्दर अगर पुल बैक रहता है तो अपना नेक्स्ट सपोर्ट विल बी एट अराउंड 68 एंड द फर्दर लास्ट सपोर्ट विल बी अराउंड 67 समवेयर हियर। तो ये 3 शॉर्ट टर्म सपोर्ट हैं जो काम करते हुए अपन को नजर आएंगे नेक्स्ट सेशन में। तो होपफुली यहाँ मैंने चीजें क्लियर कर दी हैं। अब यहाँ पे देखें, एक दिन पहले न्यूज भी थी, कल ही की बात है, पैसालो डिजिटल टू रेज अप टू INR 180 मिलियन वाया बॉन्ड सेल, शेयर राइजेस 3%। तो कल 3% इसी वजह से भागा था स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे पैसालो डिजिटल सिक्योर्ड इट्स बोर्ड अप्रूवल टू रेज अप टू 150 मिलियन इंडियन रुपीज फ्रॉम द इशुएंस ऑफ नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स अकॉर्डिंग टू द इंडियन बोर्ड्स फाइलिंग ऑन थर्सडे। तो इस वजह से ये मोमेंटम अपन को उस दिन देखने को मिला था। उसी का आज आप देखें तो थोड़ा कंटिन्यूएशन भी रहा है, क्योंकि स्टॉक अब ऊपर की दिशा निर्धारित कर रहा है। डेली टीएफ पे स्टॉक बुलिश हो रखा है और यहीं से स्टॉक फाइनल अगर सही चलता है तो 75 एक बार सस्टेन कर लेता है तो अच्छे मूव आएंगे स्टॉक में डेफिनेटली। इस लेवल से अगर फेब की बात करें तो फेब लगाते हैं अगर आप, सॉरी, यहाँ से अगर आप फेब लगाते हैं तो मान लीजिए अगर आप 88 का टारगेट लेके चल रहे हैं तो फिलहाल के लिए स्टॉक में आप देखें तो 0.5 का लेवल यहाँ पे आज सस्टेन करते हुए नजर आया। 0.5 अगर ये सस्टेन कर लेता है और 75 का हर्डल भी क्रॉस कर लेता है तो फिर डेफिनेटली स्टॉक के हायर चांसेस हैं कि 88 के आसपास स्टॉक जाएगा हर हाल में। फिर रेजिस्टेंस 88 के आसपास देखने को मिलेगी, क्योंकि चैनल का हर्डल है। और दूसरी बात है कि यहाँ पे ये वाली आप जो बड़ी कैंडल देख रहे हैं ये भी 88 के आसपास ही आती है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेफिनेटली हर्डल देखने को मिलेगा। तो होपफुली अब सारी चीजें क्लियर होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।